Hello everyone, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 English Fairy poem number 5 Daddy Fell into the Pond book work and question answers. तो चलो मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया है कि ये पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें इतना मज़ा आ रहा है जब उनके पापा तालाब में गिर जाते हैं, बच्चे कितना एंजॉय करते हैं और जो मेल डक है वो भी किस तरीके से हंस रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब इस वीडियो में मैं उसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रही हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स। फर्स्ट नंबर, द स्काई वॉज ब्लू एंड द पीपल वर इन अ गुड मूड। अब जैसे कि इसमें बोला गया है कि स्काई ब्लू था और उन लोगों का मूड बहुत अच्छा था, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग तो बोर हो रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, ग्रम्बल्ड कर रहे थे और स्काई तो ग्रे कलर का था, तो आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। 2 number, the poet and his family were spending a day at the cinema. No, वो सिनेमा में कहाँ स्पेंड किए अपना पूरा दिन, वो तो तालाब के पास स्पेंड किए हैं बोर होकर पूरा दिन, तो आंसर है फॉल्स। 3 number, they were thoroughly bored before daddy fell into the pond. मतलब जब उनके पिताजी पोंड में गिरे उससे पहले वो बोर हो रहे थे। हाँ सही, ट्रू। 4 number, Timothy cried when he saw his father fall into the pond. तिमोथी चिल्लाया जब उसके पापा पॉन्ड में गिरे? नहीं, तिमोथी तो डांस कर रहा था, है ना। तो आंसर है फॉल्स। 5 नंबर, डैडी वॉज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकपीट। यस, वो डकपीट के ऊपर से ही ऐसे मतलब उसको हटाते हुए क्रॉल करके बाहर आए थे ना पॉन्ड से, ये सही है। 6, इट सीम्ड टू द पोएट that the ducks were angry when daddy fell into the pond. फॉल्स। डक गुस्सा कहाँ हो रहे थे? मैंने अभी बताया जैसे अभी आपको कि जो मेल डक था वो तो हंस रहा था, है ना। तो इसी तरीके से वो गुस्सा तो नहीं हो रहे थे डक, वो तो पंख फड़फड़ा के साइड में भी हो गए, क्वाक क्वाक बोलने लगे थे, तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है। बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे भी ये पोएम, बहुत ही अच्छी है। जैसे कि पहला है आपका, डिस्क्राइब द वे व्हेन द फैमिली हैड गॉन आउट। अब आपको वो चीज़ बतानी है जब उनका परिवार घर से बाहर जाता है, उस दिन के बारे में आपको बताना है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप थोड़ा सा और लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे इतना लॉन्ग लिखना चाहिए था। आंसर मैंने लिखा है, द डे वॉज ग्लूमी डिस्मल एंड डल। देखिए, ग्लूमी और डिस्मल दोनों, या तो आप ग्लूमी लिख लीजिए या आप डिस्मल लिख लीजिए। मैंने यहाँ कॉमा लगाया है, मुझे स्लैश लगाना था, सॉरी मैं भूल गई, आप वहाँ पे स्लैश लगा दीजिए। या तो आप ग्लूमी लिखेंगे या डिस्मल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो द डे वॉज ग्लूमी एंड डल। और आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, द स्काई वॉज ग्रे। ये भी इजी लाइन है, याद हो जाएगी। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो आप लिख सकते हैं द स्काई वॉज ग्रे, है ना, क्योंकि जो दिन था वो बहुत ही निराशाजनक था, दुख भरा दिन था, और जो स्काई था वो भी ग्रे कलर का था। ये आप लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, वॉट वॉज एवरीवन डूइंग जस्ट बिफोर डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। मतलब उनके पापा जब पॉन्ड में गिरे थे, जस्ट उसके पहले सब लोग क्या कर रहे थे? सब लोग तो बड़े गुस्से में थे। चलिए देखते हैं। एवरीवन वॉज ग्रम्बलिंग एज दे वर गेटिंग बोर्ड। देखिए, नए नए सेंट आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, उसको लर्न कीजिए। ग्रम्बलिंग, कभी कभी होता है ना, आपके टीचर्स भी बड़बड़ाने लगते हैं, है ना। कोई बच्चा नहीं सुनता है तो कितना चिल्लाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़बड़ा देते हैं। आपकी मम्मी भी घर में कभी कभी बड़बड़ा देती है किसी चीज़ में। तो इन सब चीज़, बड़बड़ाने की इंग्लिश होती है ग्रम्बलिंग। आप बोल सकते हो, मम्मा आर यू ग्रम्बलिंग, है ना। या फिर आपके भाई बहन बड़बड़ाते हैं कुछ, आपसे नहीं हो पाता, तो ये नया वर्ड याद कीजिए सारे बच्चे अभी इसी वीडियो में मेरे साथ। बड़बड़ाने मीन्स होता है ग्रम्बलिंग। ओके, तो सारे लोग क्या कर रहे थे? बड़बड़ाई तो रहे थे, बोर हो रहे थे, इसलिए वो बड़बड़ा रहे थे। तो आंसर लिखा है मैंने, एवरीवन वाज ग्रम्बलिंग एज दे वर गेटिंग बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हु डांस फॉर शेयर डिलाइट। व्हाट डज दिस फ्रेज मीन। आपके पोएम में ये है लाइन, शेयर डिलाइट, ये फ्रेज का मीनिंग क्या है बोल रहा है ना। इसका मतलब है कि किसने डांस किया। ये फॉर शेयरिंग डिलाइट का मतलब होता है शेयर डिलाइट, कि जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं ना, उनके लिए, हैप्पी करने के बाद जो डांस करते हैं उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आंसर ये किसके लिए यहाँ पर यूज होगा? तिमोथी, क्योंकि उसी ने बहुत अच्छे से डांस किया था, खुश सबसे ज़्यादा तो वही हुआ था। तिमोथी डांस फॉर शेयर डिलाइट, दिस मीन्स दैट ही वॉज सो कम्प्लीटली
happy. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, what else did the person who danced for sheer delight do? मतलब जिस बंदे ने, तिमोथी ने जो डांस किया था, है ना, तो उसने डांस तो किया था बहुत ही खुश होकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश था उसने। और क्या किया था, तो उसने क्या किया था, आंसर है ही आस्क्ड फॉर हिज कैमरा। उसने अपने कैमरे के बारे में पूछा, टू बी गिवन क्विकली, और मांगा मतलब जल्दी मुझे दे दिया जाए। एंड क्लिक अ पिक्चर ऑफ हिज डैड, वो अपने पिताजी की पिक्चर खींचना चाहता था, जो कि क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवेट, जो कि डकवेट के ऊपर से क्रॉल करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक द गार्डनर शुक साइलेंटली? शुक साइलेंटली मतलब हिलता है धीरे धीरे। जो कभी कभी होते हैं ना, कोई तो ऐसे होते हैं जो ठाके लगा के हंसते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हंसी भी नहीं निकलती है, या फिर वो निकालना नहीं चाहते हैं और कंधे हिलते रहते हैं, मतलब बॉडी शेक होती है, जिससे हमें समझ में आता है आगे वाला बंदा या ये बंदा हंस रहा है। तो ये कौन था, ये क्यों ऐसा कर रहा था, चलिए देखते हैं, है ना। हमें ऐसा क्या लगता है, क्योंकि उसमें तो नहीं दिया हुआ है, हम क्या सोचते हैं, तो हम बता रहे हैं। द गार्डनर शुक साइलेंटली, गार्डनर बहुत धीरे से हिल हिल के हंस रहा था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज लॉफिंग, वो हंस रहा था, बट डिड नॉट वॉन्ट टू शो, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था। सो ही वॉज बेंट ओवर, इसलिए वो थोड़ा झुक गया, एंड लॉफिंग विदाउट मेकिंग एनी साउंड, और बिना किसी आवाज़ के वो हंसने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु एल्स लव्ड टू सी डैडी प्लाइट? प्लाइट मीन्स होता है किसी की दुर्दशा, होता है ना, मतलब किसी के साथ कुछ थोड़ा हल्का फनी कुछ बुरा हुआ रहता है, तो उसकी बात, उसकी जो दुर्दशा होती है, उसकी जो शक्ल देखने लायक होती है, उसको प्लाइट बोलते हैं, है ना। तो पिता, उसके पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर कौन हंसा था, है ना। तो पिता की दुर्दशा देख के, वो दुर्दशा किसको लगी, वो जो ओल्ड ड्रैग था ना, जो बूढ़ा मेल डक था ना, उसको हंसी आई थी। द ओल्ड ड्रैग लॉफ्ट, आंसर आएगा। व्हाट डू यू थिंक डैडी सेड व्हेन ही क्रॉल्ड आउट? आपको क्या लगता है कि जब उसके पापा मतलब बाहर आते हैं पॉन्ड से, तो वो क्या बोलते हैं? तो वो बोलते, पानी बहुत ठंडा था, है ना। डैडी सेड दैट द वाटर वाज कोल्ड। ठीक है, तो इसी के साथ ही मेरा वीडियो यहाँ पे ओवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो शायद और मज़ा आएगा। और मैं तो जैसा कि हर वीडियो में बोलती ही हूँ कि मेरे साथ साथ आप 50% याद कर लेंगे, तो मेरे साथ साथ आपको याद हो भी गया होगा, 100% डैम श्योर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।